इस शो में, इंदौर वाले शो में 1 तारीख 2021 को कोई भी रिलीजियस जोक नहीं किया गया था। वहां पे भी उन लोगों ने ऑडियंस वगैरह के साथ मतलब मैन हैंडलिंग वगैरह और स्लैपिंग और ये सब चल रहा था, ठीक है। और पुलिस वालों के सामने ऑडियंस से मारपीट हो रही थी। हाँ, पुलिस वालों के सामने मारपीट हो रही थी। 2-3 पुलिस पर्सनल उस टाइम तक कैफे में ऊपर आ चुके थे और पुलिस वालों के सामने ये चीज हो रही थी। पुलिस पुलिस वाले जो कुछ पर्सनल थे नहीं, उनके सामने ये चीज हो रही थी। पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे थे। और नहीं नहीं नहीं, कोई एक्शन नहीं था उनकी तरफ से, कोई कुछ भी एक्शन नहीं था। मैं इसलिए ये चीज वापस से क्लियर कर रहा हूँ, उस शो में रिलीजियस जोक हुआ ही नहीं था। इनफैक्ट शो स्टार्ट ही नहीं हुआ था पूरी तरीके से। हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम मौजूद हैं सृजन भाई के साथ। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि इंदौर में मुनव्वर फारूकी नाम के कॉमेडियन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पे आरोप लगाया गया कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया और अमित शाह के ऊपर भी टिप्पणी की थी। इस पे इंटरनेट दो धड़ों में बढ़ गया है। तर्क वितर्क और कुतर्क हो रहे हैं इंटरनेट पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जो क्रैक किया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जो क्रैक नहीं किया है। तो इस सब के बीच हमारे बीच एक आई विटनेस मौजूद हैं, सृजन भाई। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड, कि वहाँ पे हुआ क्या था। तो सृजन भाई, मैं आपसे पूरी टाइमलाइन जानना चाहता हूँ कि मतलब उस दिन हुआ क्या था। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि शो स्टार्ट कितने जी, बजे हुआ था। थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले साजिद भाई, मतलब मैं भी एक्चुअली मुनव्वर फारूकी वाला जो इंदौर का इंसिडेंट था उससे रिलेटेड सारी न्यूज में फॉलो भी कर रहा हूँ। वीडियोस भी हैं जो भी यूट्यूब चैनल्स पे और प्रिंट मीडिया में जो भी आर्टिकल्स प्रिंट हो रहे हैं, छप रहे हैं, मैं उन सबको फॉलो कर रहा था। तो मैं मतलब आपको बताना चाहूंगा कि मैं मुनव्वर को मैंने यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर रखा था काफी टाइम से। ओके। मैं उनके सारे वीडियोस देखता भी था। उनका जो पॉलिटिकल सटायर है और जो ह्यूमर है मुझे पसंद भी है। तो हालांकि जब मुझे पता लगा कि 1 जनवरी 2021 को उनका शो इंदौर में होने वाला है तो मैंने एक टिकट अपने लिए बुक करवाया था। ओके। ओके। तकरीबन फिर 4 बजे मैं मुनरो कैफे पहुंच गया था और मैं फर्स्ट रो में बैठा हुआ था वहाँ पे। ओके। ओके। तो वहाँ के जिन जो ऑर्गेनाइजर्स थे जो कि लोकल स्टैंड अप कॉमेडियंस थे इंदौर के ही, हम्म। उन्होंने सबसे पहले अपना कुछ इनिशियल एक्ट्स के साथ शो स्टार्ट किया था। उसके बाद में मुनव्वर भाई फिर वहाँ पे आए, मुनव्वर फारूकी वहाँ पे आए। ओके। और उसके बाद में फिर मुनव्वर फारूकी ने मतलब हॉल में एंटर, अपना क्या कहते हैं, एंटर किया। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके। ओके। जैसे ही वो स्टेज पे आए, इनिशियल मतलब चेयर के बाद में कुछ ग्रुप्स, मतलब एक ग्रुप आया जिसमें लगभग 10-15 लोग होंगे अप्रोक्सीमेट। तो तो स्टार्टिंग में, ये ग्रुप मतलब हाँ, शो के बीच से ही आया था या बाहर से आया था ये ग्रुप। नहीं नहीं नहीं, शो थोड़ा के ये बीच में थोड़ा नहीं सा था ये लोग। मुझे जब सारे बताया जा रहा है जब हिंद रक्षा दल का। तो उन्होंने ऐसा, हाँ हाँ, मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि उन्होंने टिकट्स लेके वहां पे शो अटेंड कर रहे थे, फिर वो पीछे से आए थे। नहीं, क्या हुआ? मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। Okay. जब ऑडियंस सारी हॉल में सेटल हो चुकी थी, उसके बाद में जब मुनव्वर ने जैसी एंट्रेंस मतलब हॉल में एंटर किया था, स्टेज पे आए थे, उसके बाद में ये लोग आए थे, ठीक है। अब ओके। मुझे नहीं पता उनका कोई मेंबर ऑलरेडी ऑडियंस में प्रेजेंट था या नहीं था, ये चीज मुझे भी सुनने में आई, बट मुझे पता नहीं है कि ये कहाँ तक सही है। ओ। बट इन लोगों ने हॉल में बाद में एंटर किए, ये लोग 10 से 15 लोग थे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ये कोई हो सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोग होंगे जिनको पता लगा होगा कि कोविड में ऐसा शो हो रहा है अच्छा, अच्छा। और इसलिए उसके उसकी चेकिंग के लिए आए होंगे। तो मैंने मास्क नहीं लगाया था, तो मैंने फटाफट फिर मास्क वगैरह अपने बैग में से निकाल के लगा लिया था इनफैक्ट। ओके। ओके। हम्म। तो उसके बाद में इनमें से जो इनके एक लीडर थे, मिस्टर एकलव्य कुमार गौड़ करके, वो वो भी स्टेज पे आए और उन्होंने फिर मुनव्वर से माइक लेके सॉरी आई कॉफ्ड। उन्होंने उन्होंने माइक लेके फिर उन्होंने ऑडियंसेस को मतलब एड्रेस करते हुए बोला कि आप लोग इन्हें फॉलो करते हैं, इंस्टा पे फॉलो करते हैं, जो नहीं करते हैं वो एक बार करके देखिएगा। ये मतलब इस तरीके से जो क्रैक करते हैं, हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट हुआ है। आप लोगों का हुआ है नहीं हुआ मुझे नहीं पता, बट हम लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा करके मतलब उन्होंने अपनी बात क्लियर करी। हम्म। ऑडियंस में से कुछ लोगों ने मुनव्वर के सपोर्ट में बोलते हुए एक दो लाइंस, मतलब जैसे कुछ ऑडियंसेस ने बोला कि हम लोग पैसा देके मुनव्वर को सुनने आए हैं, आपको नहीं सुनने आए हैं, इस तरीके से करके कुछ ऑडियंसेस ने बोला। यस। तो मुनव्वर ने फिर रोक दिया कि पहले आप इनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात क्लियर करूंगा, फिर यस, वो शो स्टार्ट करते हैं बाद में। वायरल वीडियो हुआ था वो देखा मैंने। हाँ और हाँ चलिए, मेरी हाँ बात हाँ। सुनिए। तो तो मतलब बिल्कुल। जब ये एकलव्य कौर जी स्टेज स्टेज में आए, उसके पहले मुनव्वर ने किस हम्म। परफॉर्म किया था कुछ। नहीं नहीं, उससे पहले मुनव्वर ने जस्ट स्टार्ट भी नहीं किया था। जैसे ही मुनव्वर आया था उसके जस्ट विद इन 10-20 सेकंड्स वो लोग आ गए थे। मतलब कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ था, उन्होंने एक भी जो क्रैक नहीं किया था नहीं नहीं मुनव्वर नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है। ने। ओके। ओके।
इसके इसके बाद में, हाँ, इसके इसके बाद में मुनव्वर ने एकलव्य गौड़ जी और उनके साथियों को इनफैक्ट ये भी ऑफर किया कि आप लोग हॉल में बैठिए, पूरा शो अटेंड कीजिए, और मतलब आप खुद मतलब आई विटनेस, एज आई विटनेस आप खुद मेरा पूरा शो अटेंड कीजिए और आप लोग हंस कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मुनव्वर ने कहा, ये कहा बिना किसी मतलब ऐसे जोक पे। आप, हेलो, हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है। तो इतना सब होने के बाद में फिर एकलव्य गौड़ जी चले गए थे और उनके कुछ साथी जो थे वो भी चले गए थे। हालांकि उनके 4-5 साथी हॉल में ही थे, फिर भी वो खड़े हुए थे, हॉल में खड़े हुए थे वो लोग। उसके बाद शो स्टार्ट हुआ था। ओके ठीक है। ओके ओके। शो का स्टार्टिंग का जो इनिशियल एक्ट था मुनव्वर की तरफ से, वो ये था कि वो दिल्ली में अपने एक फ्रेंड की शादी में गया। अपने एक फ्रेंड की शादी में वो और उसका एक और दोस्त, ओके। उसकी लोकेलिटी के, वो दो लोग दिल्ली में अपने फ्रेंड की शादी में गए, और मतलब शो इसी के अराउंड चल रहा था सारा, कि वहाँ दिल्ली में कैसा क्या हुआ, क्या चल रहा था, बस इसमें ही सब चल रहा था। इसी बीच क्या कहते हैं, जो वो जो लोकल स्टैंड अप कॉमेडियन था जिसका एक इनिशियल एक्ट हुआ था, वो हॉल में एंटर होता है, मुनव्वर को बोलता है कि शो नहीं हो पाएगा, शो कैंसिल करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये किस वजह से, ठीक है। मतलब वो हिंद रक्षक दल वाले आ गए थे या फिर वो अचानक से आके उसने बोला? मैंने नहीं पढ़ा नहीं, कि हिंद रक्षक दल, हिंद रक्षक दल वाले बाहर आके नारे वगैरह लगाने लगे और उन्होंने दरवाजा तोड़ के एंट्री ली, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, हमें इस चीज का कुछ भी नहीं पता था। हिंद रक्षक दल वाले अपनी बात करके वो लोग निकल गए थे, उनके कुछ साथी हॉल में ही थे। ठीक है, ठीक है। उनके कुछ साथी भी चले गए, हालांकि कुछ साथी उनके हॉल में थे जो कि धीरे धीरे करके वो सब भी निकल गए थे हॉल से बाहर। शो स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद में वो जो लोकल स्टैंड अप कॉमेडियन था वो हॉल में आया, ठीक है। और उसने आते ही मुनव्वर को बोला कि शो नहीं हो पाएगा, शो कैंसिल करना पड़ेगा, बाहर बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक है। उसके बाद आप लोग। हाँ, ऐसा। हम्म, जी। जी कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, है ना, शो कैंसिल करना पड़ेगा ऐसा। फिर मतलब एक्चुअली हम सब ऑडियंस भी थोड़ा शॉक थे कि भाई बाहर क्या हो रहा है, हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था, मतलब आवाज वगैरह इस सच तो कुछ आ नहीं थी, क्योंकि ओके। वो तो हॉल पूरा क्लोज क्लोज स्पेस था, वो तो हम लोगों को कुछ पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। जैसे ही कैफे ओनर ने बताया कि हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, हमें शो कैंसिल करना पड़ेगा, मुनव्वर ने कहा कि ठीक है, तो हम लोगों का सेफली एग्जिट आप इंश्योर कीजिए, तो हम कैंसिल करके बाहर निकल जाते हैं, ऑडियंसेस एंड मैं मतलब जो भी ऑर्गेनाइजर्स वगैरह है वो सब। उन्होंने कहा ठीक है, ये मैं इंश्योर करता हूँ आपको। तो जैसे ही फिर ऑडियंस और मुनव्वर वगैरह ये सब हम लोग बाहर निकलने लगे, तो जो सबसे पहले एग्जिट निकल रहा था हॉल में से, उसको बाहर खड़े लोगों ने पीटना, मतलब स्लैपिंग, थप्पड़ वगैरह मारना स्टार्ट किया। अच्छा, ये ऑडियंस देखते को ही भी? हॉल में जो, हाँ, ऑडियंस में से भी। ओके। तो इसमें जो क्या कहते हैं, इस अब ऑडियंस में जो भी गर्ल्स एंड बॉयज थे, वो लोग फिर एकदम इन स्टेट ऑफ शॉक, वो लोग अंदर वापस ऑडियो हॉल में भागकर, और जो पीछे वाला रास्ता था हॉल का, वहां से वो लोग निकलने को हुए, सारे लोग भाग के वहां चले गए, वहां से निकलने को हुए, तो वो लोग वहां भी प्रेजेंट थे। वहां पे भी उन लोगों ने ऑडियंस वगैरह के साथ मतलब मैन हैंडलिंग वगैरह और स्लैपिंग और ये सब चल रहा था। ठीक है। मुनव्वर को उन्होंने पकड़ के अलग से बिठा लिया था। और इनफैक्ट पुलिस भी वहां प्रेजेंट थी, दो तीन पुलिस पर्सनल्स भी वहां प्रेजेंट थे, मुनव्वर के उनके साथ सामने ये सब मारपीट हुई चीजें थी हो रही क्या थी। सृजन? मुनव्वर के हाँ, साथ भी मारपीट हुई थी क्या? नहीं, मुनव्वर के साथ उस टाइम तक कुछ नहीं हुआ था, उस टाइम तक बस ऑडियंस को थप्पड़ वगैरह मार के ऑडियंस को बाहर निकाल रहे थे। मुनव्वर को उन्होंने एक जगह बिठा लिया था कैफे में ही। ओके 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 ओके, सिर्फ ठीक है, और पुलिस ऑडियंस के पर्सनल साथ, ऑलरेडी वहां प्रेजेंट थे, तो हाँ, ऑडियंस के हम साथ लोग फिर सब मारपीट नीचे हुई आ गए थे। हाँ, ऑडियंस के साथ मारपीट हुई है? हाँ, ऑडियंस के साथ डेफिनेटली मारपीट हुई, इनफैक्ट मतलब ओके। मेरे सामने मतलब मेरे सामने भी, हुआ ये, मतलब मैंने खुद नहीं देखा, मैं आपको एक्जेक्टली वही चीज बता रहा हूँ। ठीक है। लेकिन लेकिन वहां पे ये भी एकलव्य गौरजी का कल मैं इंटरव्यू देख रहा था बरखा दत्त के साथ, उन्होंने बताया कि हम पुलिस वालों के साथ आए थे, तो वहां पे मतलब पुलिस वाले भी मौजूद थे और पुलिस वालों के सामने ऑडियंस से मारपीट हो रही थी। हाँ, पुलिस वालों के सामने मारपीट हो रही थी, 2-3 पुलिस पर्सनल उस टाइम तक कैफे में ऊपर आ चुके थे, और पुलिस वालों के सामने ये चीज हो रही थी, पुलिस पुलिस जो वाले कुछ पर्सनल नहीं, थे उनके सामने ये चीज हो रही थी। पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे थे? और नहीं नहीं नहीं, कोई एक्शन नहीं था उनकी तरफ से, कोई कुछ भी एक्शन नहीं था। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, फिर हम लोग नीचे आ गए, नीचे आके हम लोग फिर बस खड़े ही थे नीचे, मतलब बिल्डिंग से नीचे आके, ठीक। कैफे 4th फ्लोर पे था, तो हम लोग नीचे आके वेट कर रहे थे। उसके तकरीबन 10 से 15 मे भी शायद 15-20 मिनट बाद में मुनव्वर और जो पुलिस वाले थे वो सब, और जो हिंद रक्षक दल के जो क्या कहते हैं लोग थे, वो लोग सब नीचे आए। पुलिस की तब तक गाड़ी भी आ चुकी थी, उस गाड़ी में वो लोग बैठ के फिर थाने के लिए निकल गए थे। ओके। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस शो में, इंदौर वाले शो में, 1 तारीख 2021 को कोई भी रिलीजियस जोक नहीं किया गया था। ओके,
ना श्री राम पे, ना सीता माता पे किसी भी तरीके का कोई रिलीजियस जोक नहीं किया गया था। ये जिस सबसे वीडियो को लेके एजिटेशन कर रहे थे या मतलब हिंदू रक्षक दल वाले प्रॉब्लम कर रहे थे, वो जोक 7-8 महीने पहले मुनव्वर ने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें किया गया था। इस पर्टिकुलर शो में, इंदौर वाले शो में कोई भी इस तरीके का जोक नहीं किया गया था। मतलब ये जो पूरी घटना है वो एक झूठ पे आधारित है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया और सभी मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि जो एफआईआर हुई है वो पर्टिकुलर उस शो के लिए हुई है, जबकि उस शो में आप आई विटनेस नहीं हैं, आप नहीं नहीं, बता रहे हैं कि उस शो में तो मैं जोक ही नहीं क्रैक। मैं इसलिए ये चीज वापस से क्लियर कर रहा हूँ। उस शो में रिलीजियस जोक हुआ ही नहीं था। इनफैक्ट शो स्टार्ट ही नहीं हुआ था पूरी तरीके से। शो मुश्किल से 5-10 मिनट हुआ था। वो जो अपना दिल्ली में अपने फ्रेंड की वेडिंग में गए थे, इस इनिशियल एक्ट के साथ शो स्टार्ट हुआ था। 5-10 मिनट मुश्किल से निकले थे कि ये सब फिर एपिसोड, ये सब स्टार्ट हो चुका था वहां पे। यस। दूसरी बात, मुनव्वर ने ये जोक जरूर किया था कि आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात, सर्वाइव्ड इन गुजरात। ठीक है, ये पर्टिकुलर जोक। और एक शायद श्री अमित शाह जी के ऊपर, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के ऊपर भी उसने कुछ मतलब एक लाइट हार्टेड जोक किया था, जो मुझे लगता नहीं कि उससे किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि वो तो मतलब जस्ट एक पॉलिटिकल ह्यूमर है। हाँ। राहुल गांधी के ऊपर भी होता है। श्री नरेंद्र मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके ऊपर भी होता है। तो मतलब उसको एक लाइट हार्टेड उसके जो ये तौर भी पे लेना चाहिए था। हाँ हाँ, डेफिनेटली मेरा मेरा कहना यही है कि ऑडियंस के साथ मतलब इस तरीके की बदसलूकी आप लोग क्यों आए, मतलब आप लोग पैसा दे के इसको सुनने आए हैं जो है। मतलब मैं भी एक रिलीजियस हिंदू हूँ। मैं मतलब मुझे अपने धार्मिक होने का किसी से कोई प्रूफ नहीं चाहिए। यस यस। ये मैं हूँ और मैं जानता हूँ। ठीक है, बट इस तरीके से मतलब उस चीज को लेके वो ऑडियंस क्यों सुनने आए, उनके साथ मारपीट, ये डेफिनेटली मतलब ये यस। बहुत गलत चीज थी। लेकिन उसके बाद एक चीज और हुई ना सृजन भाई, कि इसके बाद जिस तरह से मीडिया ने अपना रोल अदा किया है, तो आप अभी डिबेट देखेंगे, मैं आपसे बात भी हो रही थी, मैंने बताया भी आपको कि जी न्यूज ने एक डिबेट मैं की। जी न्यूज ने और भी जी जी, न्यूज के छोटे चैनल्स ने और भी चैनल ने इसके ऊपर डिबेट की। तो इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम का नैरेटिव उसमें सेट किया जा रहा है। और एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली मतलब बात ये है जी, कि मुनव्वर की अब विच हंटिंग चालू हो गई है, मतलब उसको एक एक तरीके से विलन बताया जा रहा है कि नहीं, इसने मैं जो लोग मैं उसने मारे ही नहीं मैं है, देख रहा हूँ मैं। उसको आरोपी बताया जा रहा है। तो आपको याद होगा 2016 में जेएनयू का केस हुआ था सेम ऐसे ही। तो वहां पे ये हम्म। बातें आई थी कि वहां पे नारे लगे हैं, इंटरनेशनल नारे लगे हैं, कन्हैया और उमर ने लगाए हैं, लेकिन ये बात आज तक साबित नहीं हो पाई। लेकिन मीडिया ने ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया बिल्कुल। कि ये लोगों ने नारे लगाए हैं, ये लोग एंटी नेशनल है, तो इसके वजह से कन्हैया के ऊपर और उमर के ऊपर जानलेवा हमले हो चुके हैं। इवन 2018 में ही उमर के ऊपर गोली चली थी, सिर्फ एक झूठ के सहारे। एग्जैक्टली, मैं इसी बात पे आना चाह मैं इसी बात पे आ रहा हूँ साजिद जी की चल रहा है मुनव्वर वाले इंसिडेंट से रिलेटेड। और उस दिन जो भी हुआ, मैं उसको खुद फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद वहां पे प्रेजेंट था। जो भी हुआ वो सब मतलब मेरे सामने हुआ। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीडिया में जो भी चल रहा है ना, मोस्टली वो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है। वो एग्जैक्टली। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है। ऐसा कुछ मतलब उस दिन हुआ नहीं था। और उस चीज को मतलब गलत ढंग से मुनव्वर का कोई पुराना वीडियो जिसमें उसने कुछ बोला था, उसको ऐसा बताया जा रहा है कि ये इंदौर में हुआ था, जबकि इंदौर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बस एक श्री अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर मुनव्वर ने एक लाइट हार्टेड जो कमेंट जरूर किया था बस। हाँ, ये भी डिपेंड करता है कि आप उससे ऑफेंड होते हो कि नहीं। वैसे 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 एकलव्य गौड़ ने, कल मैं ही बरखा हाँ इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि जो एफआईआर की गई है वो अमित शाह के जो के ऊपर नहीं की गई है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता, फिर पूरा झूठ पे आधारित मुद्दा है ये। नहीं, अगर श्री अमित शाह जी के ऊपर वाले जोक पे नहीं की गई है, तो उसके अलावा तो फिर उस शो में किसी भी तरीके का कुछ ऑफेंडिंग हुआ ही नहीं था। ना श्री राम जी के ऊपर, ना सीता माता के ऊपर कोई जोक नहीं हुआ था उस शो में। ओके ओके, ठीक है। मेरे ख्याल से इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो, मतलब मैं ये चाह रहा था, देखिए फर्स्ट पोस्ट ने बहुत अच्छा आर्टिकल छापा है, मतलब पूरी टाइमलाइन उन्होंने बताई है, शुरू से आखिर तक पढ़ा होगा आपने। लेकिन क्या होता है, लोग आर्टिकल नहीं पढ़ते। हाँ तो मैं ये चाह रहा था कि कोई सामने से आके मतलब इंटरव्यू दे। तो क्योंकि वीडियो की रीच ना बहुत ज्यादा पहुंचती है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और जितनी भी गलत फहमी है। एक्चुअली है क्या कि कई सारे यूट्यूब चैनल ने इस चीज को एक ऐसा मतलब इस तरीके के सेंसेशनल टॉपिक के तौर पे लोगों को दिखाया है। और लोगों की मतलब मतलब जैसा वो देखना चाहते थे उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करके दिखाया है। यस तो यस। इसलिए अभी जो अभी हाल में ही देखिए, 2 3 4 महीने पहले ये स्टैंड अप कॉमेडी के ऊपर ये हमला हुआ था, याद होगा आपने, अग्रिमा जोशुआ के ऊपर। शुभम अग्रिमा नाम जोशुआ, हाँ। ने बनाया था। तो ये उसके बाद से इसका
हिंदुस्तानी भाव का अकाउंट परमानेंट सस्पेंड हो गया था फेसबुक की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से तो मेरे ख्याल से यूट्यूब 7 का से भी 8 अकाउंट बार हो सस्पेंड चुका हो है, गया और है। इंस्टाग्राम में भी। इंस्टाग्राम और फेसबुक की शायद ये पॉलिसी है कि अगर सस्पेंड एक बार आपका अकाउंट हो जाता है तो वापस नहीं हो पाता है। लेकिन मैंने परसों ही हिंदुस्तानी भाव की वीडियो देखी, उसके अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर थे, और उसने फिर से मुनव्वर के ऊपर वैसे ही अपनी तरीके से गाली देने वाला जो उसका तरीका है, उस तरीके में वीडियो बना के रखी है। और उस वीडियो की रीच अच्छा। बहुत बढ़ रही है, वायरल हो रही है वो, ना न केवल इंस्टाग्राम में बल्कि फेसबुक में भी और यूट्यूब में भी। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, और जितनी भी गलतफहमियां, जितना भी इंटरनेट पे मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है वो दूर होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सबसे बड़ा शुक्रिया तो ये कि आप इतनी हिम्मत के साथ आगे आए। मैंने 5 से 6 लोगों से बात किया, वो लोग इसके लिए रेडी नहीं हो रहे थे, कहते हैं कि आप हमसे बात कर लीजिए, टेक्स्ट कर लीजिए, लेकिन आप सामने से आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जी आपने अपना थैंक यू साजिद भाई। कीमती और वक्त, शुक्रिया। आप बहुत बिजी हैं, बस मैं भी आपको यही चाहता हूँ बताया, मतलब। उसके बाद भी आप अपना अच्छा अच्छा। कीमती वक्त हमें दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, धन्यवाद साजिद भाई। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट ख्याल साजिद जी, है ना। जी। रखिए। ओके ओके, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे, बाय। बाय बाय।